नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिषी चर्चा में। छाया ग्रह राहु करेंगे धन की बरसात 2021 में। दोस्तों, 6 लगन राशि वालों को जबरदस्त राजयोग, मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी। परंतु आपको बता दें, 2 लगन राशि वालों की किस्मत जरूर पलटेगी। जी हाँ दोस्तों, यह 2 लगन राशि वाले ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत 2021 में या तो पलट चुकी होगी या निश्चित तौर से आप लोगों के लिए किस्मत मेहरबान इतनी रहेगी कि जिस चीज में हाथ डालोगे, जो व्यापार करोगे, जो नौकरी करोगे, जो बिजनेस करोगे, जो काम करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। धन की बरसात होगी। ये 2 लगन वाले तो ऐसे रहेंगे। हालांकि बाकी के 4 लगन राशि वालों को भी जबरदस्त राजयोग की उपलब्धि प्राप्त होगी। नौकरी व्यवसाय में इनके भी तरक्की होगी। नया घर मकान बनाने के योग बनते हैं। विदेश भ्रमण करेंगे कुछ लोग तो। बच्चों से खुशी मिलेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। नया बिजनेस शुरू करने की चांसेस मिलेंगे। राज दरबार से मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक लगन राशि को लेकर हम बात करते हैं। राहु हालांकि छाया ग्रह हैं। 2 पंक्ति राहु के बारे में बता दें। राहु कर क्या सकते हैं? कुछ लोगों को ऐसा होता है कि राहु कुछ खास अच्छे ग्रह नहीं है, गर्म ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो नुकसान ही करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों के लिए इस साल, खासकर ये 6 लगन और राशि वालों की बात कर रहा हूं, इनके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति में है। राहु वैसे बता दें, जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, जो लोग स्पेकुलेशन का, शेयर मार्केट, सट्टे का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर रहते हैं। कूटनीति सिखाते हैं राहु, राजनीति सिखाते हैं। जो जासूस हैं, जासूसी का काम करते हैं, राहु इनके कारक हैं। तंत्र मंत्र इसके कारक हैं राहु। गुप्त विद्याओं के कारक हैं राहु। ऐसे व्यक्ति इन विद्याओं में महारत हासिल करते हैं अगर राहु आपके कुंडली में उच्च के हों, जैसा कि अभी वृष राशि में उच्च के चल रहे हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में राहु बैठे हों तो आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होती। यह सत्ता का सुख देते हैं। तो राहु से व्यक्ति सीधे तरीके से नहीं काम करता, टेढ़ी उंगली करके, कहते हैं ना, घी निकालने वाली बात। ईमानदारी से, सीधी डगर से चलकर यह धन, जिनका राहु अच्छा होता है, स्ट्रोंग होता है, सीधी डगर से धन नहीं कमाते। थोड़ा सा उन्हें अपना रास्ता, समाज के मानक जो हैं, उससे उतर कर ही चलना पड़ता है, अन्यथा कामयाबी इनको नहीं मिलती। राहु क्योंकि छल से, बल से काम करने वाले हैं, तो इसी तरह से व्यापारी वर्ग हो गए, किसी तरह का बिजनेस करते हैं, इनमें आप लोगों को थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण प्रैक्टिकल बनाना होता है, प्रोफेशनल अप्रोच रखनी होती है। हालांकि व्यापारी वर्ग प्रोफेशनल ही होते हैं, पर राहु जिनका बलवान होता है वह कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल होते हैं, या यूं कहें इनकी आंख ऐसी होती है, जिनका राहु बलवान होता है, कि वह टेढ़ी चाल चलते हैं, यूनिक होते हैं। इनकी बुद्धि अलग सोचती है, 2 कदम पहले ही सोच लेती है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं राहु आप लोगों के लिए? इन 6 लगन राशि वालों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्क लगन और राशि के लिए इस साल राहु काफी मेहरबान हैं। 11वें घर में हैं, उपचे स्थान में, गर्म ग्रह हैं और पूरा साल यहां पर रहेंगे।
वृष राशि में उच्च के, तो इसका मतलब यह है कि साल भर आप लोगों को धन लाभ होगा। 11वां घर गेंस का होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, एक नहीं 2-3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। एक साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, कुछ की तो इच्छाएं पूरी हो चुकी होंगी, क्योंकि जनवरी से पहले के पिछले साल से राहु वृष राशि में आए हुए हैं और फरवरी भी जाने को है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल चुकी होगी या उसके संकेत तो मिल चुके होंगे। मार्च तक आपको कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। हालांकि अंगारक योग रहेगा मार्च में, पर 11वें घर में है मंगल, आप लोगों के लिए योग कारक होते हैं, तो मार्च में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ खास अच्छा समाचार मिल सकता है। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या कर सकते हैं राहु आप लोगों के लिए। इनकी दृष्टियां देखें क्या कमाल करती हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों। पंचम दृष्टि की बात करें और सप्तम दृष्टि होती है, और इसी तरह से इनकी 9th दृष्टि होती है। 9th दृष्टि यहां पर आएगी गुरु और शनि के ऊपर। तृतीय स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि आप लोगों को पराक्रमी बना रही है। जो लोग यात्राएं करते हैं, शॉर्ट जर्नीज जिनकी होती हैं बिजनेस को लेकर, एक शहर से दूसरे शहर को जाना होता है, उनके लिए राहु काफी लाभकारी रहेंगे। इस तरह के बिजनेस में जो मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग मैन हैं, उनके लिए राहु बहुत उत्तम रहेंगे। क्रिएटिव लोगों के लिए भी राहु यहाँ पर बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपको मदद मिलेगी या उनकी भी तरक्की के योग बनाते हैं। खासकर यहाँ पर आप किसी की चीटिंग, कोई अगर आपको चीट करना चाहे भी तो चीट नहीं कर सकता। आप राहु आपकी किसी तरह के धोखों से, चीटिंग से रक्षा करते हैं। यहाँ पर इस दृष्टि से मनोबल, आत्मबल तो आपका ऊंचाइयों पर रहता है। आपकी इंट्यूशन पावर काफी तेज हो जाती है। आपकी चाल दुश्मन की चाल से पहले ही आप निर्धारित कर लेते हैं कि यह मेरा दुश्मन या प्रतिद्वंदी, कुलीग भी हो सकता है आपका, ये चाल चलने वाला है। आपको राहु पहले ही इस चीज से अवगत करा देते हैं जिससे आपका फायदा होता है। या यूं कहें आप इस वक्त अपराजित हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। इस साल, इस जिंदगी की गेम में, इस लाइफ के उठा-पटक के दौर में आप लोगों की जीत ही जीत है, तय है। हालांकि यदा-कदा आपकी दशा अंतर्दशा के अनुरूप आप लोगों को परेशानी हो सकती है, पर यह राहु आप लोगों को हर तरह की स्थितियों से उभारता है। सप्तम स्थान में दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती, अपोजिशन एस्पेक्ट होता है यह। दोस्तों ये सूत्र याद रखिए, सप्तम दृष्टि मैलेफिक प्लैनेट की अशुभ ही होती है। यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं आपके, तो बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। बच्चों के साथ अगर बच्चे बड़े हो चले हैं, जब बच्चे दोस्तों बड़े हो जाएं तो उनके साथ मतभेद ना हो, उनके साथ तर्क मत करिए, अन्यथा माहौल खराब हो जाएगा, मन में वैसे ही कुंठा आ जाती है। बस इसका ये ख्याल रखिए, शेयर मार्केट से दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, हालांकि जिनका राहु अच्छा होता है उन्हें शेयर मार्केट से काफी लाभ होता है, पर इस वक्त मैं ये कहूंगा आप लोगों को, मार्च के महीने में शेयर मार्केट का बिजनेस आपके लिए उत्तम रहेगा, ओके रहेगा। उसके पश्चात आपको अप्रैल से शेयर मार्केट के बिजनेस में अगर आप कार्यरत हैं तो नहीं करना चाहिए। राहु की 9th दृष्टि गुरु और शनि के ऊपर पड़ रही है सप्तम स्थान पर, तो व्यापार में वृद्धि, कई गुना आपको लाभ देने वाला है यह ग्रह।
अचानक से लाभ होता है। ऐसे में दोस्तों डेली आमदन में वृद्धि, आप युक्ति से, जी हाँ दोस्तों, आपकी जो सीक्रेट एनर्जी है, जो सीक्रेटिव नेचर है, उससे, छल से, अपने बुद्धि बल से, कौशल से कामयाब होते हैं। पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, खेल नहीं तो बिगड़ जाएगा। व्यापारी लोगों के लिए कह रहा हूं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाइए, पर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी मत हो जाना। तो ये था राहु का आप लोगों के लिए फलाफल 2021 में। मोटे तौर से जैसा कि बताया, 11वें घर में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तक इच्छाएं पूरी कर सकता है यह राहु, और करेगा भी। 7वां घर व्यापार का है, मैरिज का भी घर है। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई तो उनकी मैरिज के योग बनाता है। मकर राशि को देखेंगे तो यहाँ पर मकर राशि मित्र की राशि है, तो दोस्तों आप लोगों को निश्चित तौर से फायदा होगा। छोटी यात्राओं से भी फायदा होगा, जैसे कि बताया। लिटरेरी एक्टिविटी में अगर लगे हुए हैं तब आपको फायदा होगा। साइंटिफिक कार्य में हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप लोगों को डेफिनेटली अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं। आपका नेम फेम बढ़ेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में, तो इलेक्शन जीतना आपका दाएं हाथ का खेल रहेगा। तो कुल मिलाकर राहु आप लोगों के लिए काफी बेजोड़ काम कर रहे हैं इस साल। सिंह लगन की बात करें दोस्तों, 10th हाउस में कार्य क्षेत्र में राहु, युक्ति से, डिप्लोमेसी से आप अपना काम निकालने में महारत रखते हैं। इनकी दृष्टियों की बात की जाए, राहु की पंचम दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, मित्र के घर में दृष्टिपात कर रहे हैं। बुध इनका परम मित्र होता है। बुध की राशि कन्या, धन की कमी नहीं होने देंगे। कार्य क्षेत्र से आप काफी धन अर्जित करेंगे, ये बात तय है। सप्तम दृष्टि भागदौड़ करवाएगी। थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। माता के साथ आपके विचारों में मतभेद ना हो, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई अगर विवाद है तो उसे अभी दबाए रखें, उसको अभी कोई तरजीह ना दें, कोई उसको बढ़ावा ना दें। प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर आप केयरफुल रहें तो अच्छा रहेगा। 9th दृष्टि राहु की 6ठे घर के ऊपर है, तो शनि के घर के ऊपर, शनि के देव के ऊपर है यह दृष्टि। तो यहाँ मित्र के साथ दृष्टिपात करना बहुत उत्तम रहेगा। दुश्मन आपकी आहट से ही घबरा जाएंगे, ऐसा समझिए। आपका नाम लेते ही कंपकपा जाएंगे। दुश्मनों की आप ऐसी हालत कर सकते हैं, क्योंकि शनि वैसे ही 6ठे घर में दुश्मनों को प्रताड़ित करने वाले हैं। आपके प्रतिद्वंदी हों, बिजनेस के कंपटीटर्स हों, कोई भी किसी तरह का आपके प्रति नेगेटिव विचार रखता है, आप उसको हराने में सक्षम रहेंगे। कोर्ट केस मुकदमेबाजी में आपकी जीत निश्चित है। खुदा न खास्ता किसी का कोर्ट कचहरी से वास्ता हो, अगर वास्ता है तो आपकी जय निश्चित है। कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, उसका डायग्नोसिस तो होगा ही होगा, यह बात भी निश्चित है। उसका निदान तो होगा ही होगा। आप उस निदान के अलावा उससे, रोग से, कष्ट से जीत जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ होगा। आपकी हेल्थ इंप्रूव होने के योग बनाता है यह राहु। राजयोग बनाता है क्योंकि 10th हाउस में है। खासकर शेयर मार्केट से, साइंस की फील्ड में, अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, आप लोगों के लिए राहु बहुत उत्तम काम करने वाला है। अकस्मात तौर से कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका आपको यकीन नहीं होता। आपको उच्च कोटि का पद मिल सकता है, मान प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं, अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं इस साल।
छोटे लोगों की संगति से परहेज करें, गुरेज करें, अन्यथा आपकी छवि के ऊपर दिक्कत हो सकती है। खासकर अगर आप पब्लिक लाइफ का में आप उठते बैठते हैं, पब्लिक लाइफ का काम है, प्रोफेशनल्स हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। फिर भी कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा यदा कदा सैटरडे के दिन कभी कभार 6 महीने बाद नदी तालाब में बहा दें, बहती हुई जलधारा में। इससे राहु का नेगेटिव प्रभाव जो 4th हाउस के ऊपर है वह कम होगा। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लग्न तथा कन्या राशि की। भाग्य स्थान में बहुत बली होते हैं राहु, वायु के कारक। जी हाँ दोस्तों, लगन को देख रहे हैं, वायु तत्व की राशि शुक्र, तभी तो उच्च के हैं यहाँ पर। विदेशों से आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, विदेश जा सकते हैं, विदेशों से इनकम हो सकती है। भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य बली है और लगन पर देख रहे हैं, दृष्टि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, तो आपका प्रभाव, आपकी इज्जत मान, आपकी पोस्ट, आपकी प्रमोशन तय है। इस साल हो चुकी होगी कुछ लोगों की इस 2-3 महीनों में पिछले, अगर पेंडिंग है तो यह तय है। शनिदेव के ऊपर दृष्टि, पंचम स्थान के ऊपर, शेयर मार्केट वालों को भी लाभ हो सकता है जिनके पंचमेश शनि कुंडली में अच्छे हैं, या दशा अंतरदशा शनिदेव की और शनि पंचम स्थान को देख रहे हो खासकर, तो कुल मिलाकर बच्चों की तरफ से खास खुशी मिलने के योग बनते हैं। इज्जतमान बढ़ रहा है सोसाइटी में, कार्य क्षेत्र में आपको इज्जतमान मिल रहा है, धन लाभ हो रहा है, धन की कमी नहीं है आपके पास। प्रॉपर्टी इत्यादि भी बनवा सकते हैं कुछ लोग ऐसे में। जी हाँ दोस्तों, शनि क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, प्रॉपर्टी के कारक प्लैनेट वैसे ही शनि अपने घर में है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का सुख भी मिल सकता है आप लोगों को। शेयर मार्केट का सुख तो मिलेगा ही, या यूं कहीं शेयर मार्केट में आपकी फतेह होगी, जय होगी, धन अर्जित करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर काफी सक्सेसफुल होते नजर आ रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है। काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, दे आर गोइंग टू मिंट मनी। राहु का प्रभाव यहाँ पर पंचम स्थान के ऊपर आपकी किस्मत को चमका रहा है। हालांकि थोड़ा सा आपका धर्म कर्म के प्रति रुझान कम हो सकता है यदा कदा, फिर भी पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि होने से यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। और इसी तरह से तृतीय स्थान के ऊपर सप्तम दृष्टि होने से आपको किसी तरह के धोखे में नहीं आना चाहिए, कोई चीट करने की कोशिश कर सकता है, तो रैश होकर कोई डिसीजन मत लें। फिजूल की यात्राएं भी हो सकती हैं, अवॉइड करें। अपने छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, उनके साथ किसी तरह की नाराजगी ना हो, ये ख्याल रखिए। कुल मिलाकर समय उत्तम है, धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी सोसाइटी में, शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, बड़ी पोस्ट मिलने के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। धनु लगन, धनु राशि के लिए राहु छठे घर में दोस्तों, उपचे स्थान में गर्म ग्रह, वह भी उच्च के बहुत अच्छा फल देंगे। बताता आया हूं, दुश्मन आपके दबेंगे। अगर किसी के दुश्मन है, कोर्ट कचहरी का मसला है, कोई प्रतिद्वंदी है, बिजनेस का कंपटीटर है, वह आपके समक्ष नहीं टिक पाएगा। कहने का मतलब बिजनेस में भी आप तरक्की करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी प्रमोशन के योग बना रहा है यह राहु। राहु की नवम दृष्टि दोस्तों शनि के ऊपर, धन स्थान के ऊपर है, परिवार के स्थान के ऊपर है, परिवार में खुशियों का माहौल, धन की प्राप्ति, बैंक बैलेंस में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे,
सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ने के योग बना रहा है, यह है राहु। जी हाँ दोस्तों, राहु की सप्तम दृष्टि 12वें घर के ऊपर है दोस्तों। फजूल खर्ची से परहेज करें, नुकसान आपका हो सकता है। 12वें घर के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं होती, अपोजिशन एस्पेक्ट ये थोड़ी दिक्कत दे सकता है, तो थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करते रहें ताकि आपके लॉसेस कम हो या फजूल खर्ची कहें तो ऐसे में कम हो। पंचम दृष्टि 10वें घर के ऊपर, कार्य क्षेत्र से तरक्की, प्रतिद्वंदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, प्रमोशन के योग, आपकी ट्रांसफर मन चाही जगह पर होगी जिससे आपको धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, रुतबा, प्रभाव, इज्जत मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपको धन लाभ के पूर्ण योग बनते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर समय उत्तम है, धन लाभ होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी से सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया है तो उसमें सक्सेस मिलेगी। आपकी आयु में वृद्धि कर रहा है यह राहु, सेहत में वृद्धि कर रहा, सेहत इंप्रूव कर रहा है, स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, लंबे समय से चली आ रही बीमारी तक भाग जाएगी, या यूं कहें ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे कभी थी नहीं कोई बीमारी आपको। तो कुल मिलाकर राहु यहाँ आपको शत्रु हंता बनाते हैं, स्वास्थ्य आपका इंप्रूव करते हैं, धन लाभ करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होती है, तरक्की होती है, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा होने के आसार बने रहते हैं। बाहरी स्थानों पर घूमने फिरने की योग भी बना दिया करते हैं राहु की दृष्टि 12वें घर पर। तो चलिए अभी बात करते हैं मकर लगन राशि की। दोस्तों मैं बात कर रहा था वो कौन सी राशि है, दो राशि जिनको अभूतपूर्व सक्सेस मिलेगी, लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा। वह है पहली राशि मकर, दूसरी राशि अभी उसकी चर्चा करेंगे। मकर राशि वाले लोगों को के दोनों हाथों में लड्डू हैं दोस्तों। लगन में शनि शश योग बना रहे हैं और राहु उच्च के पंचम स्थान में, शुक्र के घर में, शुक्र योग कारक होते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर इनकी दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि भाग्य को बढ़ा रही है। लगन के ऊपर दृष्टि बुद्धि स्थान से, आप बुद्धि के कौशल से, धैर्य के कौशल से, क्योंकि शनि धैर्य के कारक हैं, धैर्य का समन्वय हो रहा है बुद्धि के साथ। आपकी पर्सनैलिटी में धैर्य, आपका खोया हुआ अस्तित्व, अगर आपकी इज्जत मान कहीं किसी सोसाइटी में, रिश्तेदारी में जहां पर उठते बैठते हैं कोई कमी पेशी आई थी पिछले कुछ समय से, तो यह शनि और राहु का गठबंधन आप लोगों को सोसाइटी में रुतबा बढ़ा रहा है, आपकी जय हो रही है। भाग्य जब प्रबल हो दोस्तों, भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि कमाल कर रही है, विदेशों से लाभ हो रहा है, विदेशों से इनकम हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं उनको लाभ हो रहा है, क्योंकि वायु के कारक हैं राहु। विदेशों से धन लाभ, यात्रा के योग बना रहे हैं राहु इवन कुछ लोगों के लिए। पंचम स्थान में बैठकर दोस्तों बच्चों से खुशी, बच्चे आपकी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चों की मैरिज के योग बनाता है, बच्चों के कैरियर में सफलता के योग बनाता है यह राहु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बैठ रहे हैं, किसी तरह का कंपटीशन है अगर आपके सामने, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये बात भी तय है। राहु की 7th दृष्टि 11वें घर पर है, बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकता है, इसका ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। हालांकि लाभ होता रहेगा, आपको लाभ के दरवाजे खुले रहेंगे। शेयर मार्केट से भी अभूतपूर्व सक्सेस मिलने के योग बनाता है राहु पंचम स्थान में। जो लोग साइंटिस्ट हैं
जो लोग रिलीजियस कार्यों में लगे हुए हैं, संलग्न हैं धार्मिक कार्यों में, उनके लिए राहु का यह दृष्टिपात 9th हाउस के ऊपर बहुत उत्तम रहेगा। धन लाभ होगा, यशस्वी बनेंगे, कीर्तिवान बनेंगे। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, वो सब आप मकर लगन और राशि वाले इस साल हासिल कर लेंगे। अगर आप लोगों को मकान की इच्छा है, प्लॉट की इच्छा है, तो शनि लगन में बैठकर प्रॉपर्टी के कारक हैं, आपको प्रॉपर्टी का सुख देंगे। बृहस्पति की युति नीच भंग राजयोग में है, आपको धार्मिक भी बना रही है, धार्मिक यात्रा करवा रही है, आपका वर्चस्व बना हुआ है, आप में गुरुता आ रही है, दूरदर्शिता आ रही है, आपके डिसीजन परिपक्व होंगे, यथार्थ से हटकर नहीं होंगे। रियलिस्टिक अप्रोच रहेगी आपकी, यथार्थवादी रहेंगे, इमेजिनेटिव नहीं रहेंगे, तो इससे सक्सेस मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ऐसे में इस साल। कुल मिलाकर राहु आप लोगों के लिए लाभकारी है, धन लाभ होगा, शेयर मार्केट से होगा, कर्मठता से होगा, अच्छे कर्मों से होगा, कार्य क्षेत्र से होगा, प्रमोशन होगी, बच्चों से खुशी मिलेगी, भाग्य साथ देगा, विदेशों से लाभ हो सकता। मीन लगन तथा मीन राशि की बात करें दोस्तों, 11वें घर में राहु, तीसरे घर में राहु आप लोगों के लिए उच्च के बने हुए हैं और 11वें घर में शनि, दो उपचे स्थान में गर्म ग्रह दोस्तों। ये दूसरी राशि है जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छी पोजीशन में है सब राशियों में से, सब लग्नों में से, जिनको धन लाभ होगा, क्योंकि लाभ स्थान में शनि और तृतीय स्थान में राहु आपको कर्मठ बना रहे हैं, आपका पराक्रम, साहस, आपको जोश दिला रहे हैं। छोटी यात्राओं से धन लाभ होगा, हायर कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, उससे लाभ होगा, आप इलेक्शंस तक जीत रहे हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप तरक्की पा रहे हैं, शेयर मार्केट से आपको फायदा होने वाला है। पंचम स्थान के पंचम दृष्टि 7th हाउस के ऊपर होने से, जो कि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, व्यापार में वृद्धि होगी, नया बिजनेस करने के प्रबल चांसेस मिलेंगे, डेली आमदन में वृद्धि होने के योग बनते हैं, आपका अच्छा रिश्ता हो सकता है। मैरिजेबल एज के हैं अगर, तो आपका रिश्ता अच्छी जगह पर हो सकता है। आपका डंका बजेगा सोसाइटी में, क्योंकि 11वें घर के ऊपर राहु का एस्पेक्ट मित्र क्षेत्रीय आपकी इच्छाएं पूर्ति करता है। जॉब की तलाश में है तो जॉब मिलेगी, मैरिज एबल एज के हैं तो आपकी मैरिज होगी, अच्छी जगह पर होगी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से कई गुना लाभ होगा। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि है तो थोड़ा सा अधार्मिक जरूर हो जाते हैं आप, यदा कदा स्पाउस के पक्ष की तरफ से, उनके छोटे भाई बहनों की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, इसका ख्याल रखें। मियाँ बीवी के रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं, छोटे भाई बहन खासकर। 9th हाउस क्योंकि मियाँ बीवी के छोटे भाई बहनों का होता है, पति पत्नी के भाई बहनों का कहें तो उनकी तरफ से कोई कष्ट या उनके लिए समय देना पड़े आपको, ऐसा हो सकता है। कुल मिलाकर राहु व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम है, जॉब कर रहे हैं उनके लिए उत्तम है, स्टूडेंट्स के लिए उत्तम है। हाँ, हालांकि स्टडीज में फोकस करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर बहुत अच्छी है, शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है आपको, धन लाभ के पर काफी योग बनते हैं। कुल मिलाकर आज इतना ही, अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूं, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।